हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। गाइस, आज डिस्कस करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू क्या है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके यूपीएससी के पेपर्स में आता है और डिफरेंट स्टेट पीसीएस या आपके किसी भी आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिया में बर्ड फ्लू का जो कहर है वो पहले भी रहा है, अभी 2021 में भी ये देखने को मिल रहा है। ओके, ये है पार्ट गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में। ये जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग का पार्ट है। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम इस पूरे सब्जेक्ट को आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवगत कराते रह सके। गाइस, रिसेंटली इंडिया में अभी अभी बर्ड फ्लू का जो कहर है वो 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एंड केरला। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिले हैं और अभी बहुत सारे और भी स्टेट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर जो छीट-फूट वो ऐसे स्थिति पाई गई है जहाँ पर लोग बर्ड फ्लू से अफेक्टेड है और सबसे ज़्यादा डेथ्स बर्ड्स की हो रही है यहाँ पर, राइट? तो इसको आज हम समझेंगे कि बर्ड फ्लू आखिर होता क्यों है, इसके पीछे के रीजंस, इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन एंड ऑल दैट, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट? सो गाइस, हंड्रेड्स ऑफ क्रोज हैव डाइड। यहाँ पर बहुत सारे कौवों की मौत हो चुकी है, राजस्थान से रिपोर्ट आई थी। ओके, और अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने ये बर्ड फ्लू को इसके लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है स्टेट में। और सिर्फ राजस्थान नहीं गैस, 4 ऐसे स्टेट्स अभी तक टिल नाउ अभी तक रिपोर्टेड है जहाँ से बर्ड फ्लू से प्रभावित होने वाले जो पंछी हैं उनकी खबर आ रही है, राइट? तो ये यहाँ की न्यूज़ है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा कि क्या है आखिर ये बर्ड फ्लू, कैसे फैलता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गैस, बर्ड फ्लू जो है इसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, राइट? AI इन शॉर्ट, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। एंड इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़। ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है। इसका मतलब ये वायरस से होने वाली बीमारी है, राइट? इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स है, फीवर्स आना, वॉमिटिंग होना। तो बहुत सारे ऐसे इसके सिम्टम्स है और ये कॉन्टेजियस है, मतलब फैलने वाली एक वायरल डिजीज़ है। ये जो अफेक्ट करती है बहुत सारे फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स लाइक चिकन्स, टर्की, क्वेल्स, ग्विना फॉल और ऐसे बहुत सारे पंछी उनको भी, एंड एज वेल एज पेट बर्ड एंड वाइल्ड बर्ड्स। मतलब किसी प्रकार के पंछी, क्योंकि इनका नाम ये बर्ड फ्लू है, एक ऐसा वायरस जो बर्ड्स के स्पीसीज को टारगेट करता है, राइट? सो एज ये जो है पेट बर्ड्स और वाइल्ड बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। एंड जितने फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड है लाइक लाइक चिकन, मतलब फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड कहने का मतलब है जो हम खाते हैं, चिकन, टर्की, क्वेल्स, ग्वेना फाउल, इन सबको खाया जाता है दुनिया भर में। तो इनके अंदर भी ये वायरस वाली ये डिजीज़ ये पाई जाती है, राइट? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, राइट? चलिए इसके टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। टाइप्स देखते हैं कितने प्रकार के आखिर वायरस होते हैं, क्योंकि गाइस वायरस कोई एक होता नहीं है, इनकी पूरी फैमिली होती है। और इस ये जो वायरस है बर्ड फ्लू, कोई एक वायरस नहीं होता, इसे कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोटीन्स के। चलिए आपको इसको समझाते हैं अच्छे डिटेल्स में गाइस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये गैस 3 टाइप्स के होते हैं, ए बी सी में इनको डिवाइड किया गया है। जो ए टाइप का वायरस होता है उसे जो है एनिमल एंड जूनोटिक्स, ये जो है ये एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, राइट? और इसके अंदर ही ह्यूमंस आ जाते हैं, राइट? ह्यूमंस भी इसके अंदर ही आते हैं। मतलब हमने वायरस को 3 भाग में बांटा है, ए बी एंड सी, राइट? तो ए बी सी ये वायरस है। इसमें जो टाइप ए का वायरस होता है गैस, टाइप ए का जो वायरस है वो अफेक्ट करता है एनिमल को और इसलिए ये जूनोटिक है, राइट? एंड इसका इसका ये अर्थ हो गया कि ह्यूमंस भी एनिमल है, तो टाइप ए जो है वो इनको अफेक्ट करता है। बट टाइप बी एंड टाइप सी जो है मोस्टली इन्फेक्ट ह्यूमन एंड टिपिकल कॉज माइल्ड डिजीज। टाइप बी और सी जो है वो खास करके इंसानों को होती है और इसके वजह से माइल्ड डिजीज होने की संभावना होती है। सो गैस, एवियन इन्फ्लुएंजा एक खतरनाक वायरस है जिसके वजह से, और ये हाईली कॉन्टेजियस है, इसलिए चूंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका कम है, इसको भी आगे समझेंगे। ओके, सो एशियन जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके सब टाइप्स, इसके ये टाइप्स हमने देखा, टाइप ए बी एंड सी। इसके सब टाइप्स में इंक्लूड है गाइस। इसको हम यहाँ देखिए, ए ब्रैकेट H5N1, AH7N9 एंड AH9N2, ये 3 अलग सब टाइप्स है। ओके, देखिए सब में ए है, राइट? मतलब ये ए टाइप का वायरस है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, टाइप ए है ये। तो AH5N1,
ओके, आपने इसका नाम सुना होगा, आपके एग्जाम्स में आने ही है, प्री के लेवल पे आएंगे, या आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम्स में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए केयरफुली इसको ध्यान से देखिए और आप अपने पैरेलली अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो A H7N9 एंड AH9N2, इनको हम समझेंगे कि आखिर इनको ऐसे नाम क्यों मिले हैं साइंटिफिकली। सो लेट्स डाइव इनटू द क्लासिफिकेशन पार्ट, राइट। सो इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है गाइस, वो क्लासिफाइड है इनके सब टाइप्स में, और ये जो सब इनके सब टाइप्स है वो इनके प्रोटीन्स के बेस पे ये होते हैं। ओके, सो इन्फ्लुएंजा वायरस आर क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन टू सरफेस प्रोटीन्स। दो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं गाइस। जो सबसे पहला है वो है हीमाग्लूटिनिन, HA जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं, एंड जो सेकेंड है वो है न्यूरामिनेडेज, राइट, NA इन शॉर्ट। इसको आप पैरेलली नोट बनाते जाइएगा, हेमाग्लूटिनिन HA and neuraminidase, right, Na। फॉर एग्जाम्पल अ वायरस लाइक, मान लीजिए एक वायरस है, उसके HA7 प्रोटीन एंड Na9 प्रोटीन जो है, अगर वो डेजिग्नेटेड है तो वो H7N9 के सब टाइप में लाई करते हैं। ये एक्चुअली पोजीशंस होती है, मतलब अगर हेमाग्लूटिन ये अगर 7th पोजीशन पर है प्रोटीन, एंड जो न्यूरामिनिडेज है वो 9th अगर पोजीशन पर है, तो इसके लिए ये बनती है H7N9, ऐसे इसको नेमिंग की जाती है, राइट। सो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, HPAI, ये जो है इसे हम कहते हैं H5N1, ये है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, राइट। सो H5N1 अ वेरी डेडली वायरस, राइट। तो वायरस ऑकर मेनली इन बर्ड्स, ये सबसे ज़्यादा बर्ड्स में होती है, एंड इज़ हाईली कॉन्टेजियस अमंग देम, उनके अंदर ये बर्ड्स टू बर्ड्स, लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का तो थोड़ा सा यहाँ पर कम चांसेस है, बट बर्ड टू बर्ड जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर हाई है, राइट। सो HPAI इसका जो फुल फॉर्म है इसको भी याद रखिएगा, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, राइट। सो HAPI एशियन H5N1 ये एक नाम है इस वायरस का। ओके, इज स्पेशली डेडली फॉर पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जो पोल्ट्री फार्म्स जहाँ हम यूज़ करते हैं फूड के लिए जो बर्ड्स को, राइट। तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही डेडली है, HPAI एशियन H5N1, राइट। तो आप H5N1 के नाम से इसको ज़्यादातर जानते हैं, बट अगर पूरा नाम देखें तो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एशियन H5N1 इसका नाम है, राइट। आई होप आपको न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है गाइस। लेट्स डाइव इनटू द इम्पैक्ट पोर्शन, आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है गाइस। एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक कैन लीड टू डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉर द कंट्री, राइट। देश के लिए एक बहुत बड़ा ये हादसे के रूप में ये बाहर आ सकता है ये वायरस, पर्टिकुलरली टू पोल्ट्री इंडस्ट्री, राइट। पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट पोल्ट्री इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस virus, right? Farmer might experience a high level of mortality, अप्रॉक्स 50% जो है वो मोर्टैलिटी मतलब डेथ रेट जो है वो फार्मर्स को झेलना पड़ता है। लाइक आपने अगर 100 चिकन्स पाले हैं, तो अगर ये वायरस फैला तो 50%, राइट, मतलब 50 आपके चिकन्स की डेथ हो जानी है, अ ह्यूज लॉस फॉर फार्मर। अगर ठीक है, तो ये एक वायरस बहुत तेज़ी से हमारे कंट्री में फैल रहा है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोल रखा है कि आप हाई अलर्ट पर रहें, राइट, क्योंकि ये वायरस कभी भी अपने पीक पर जा सकता है। अभी अभी कोरोना वायरस ने हमारी कमर तोड़ रखी है, सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया की। तो अभी हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अगेन एक ऐसी वायरस के अटैक को रोक सकें, क्योंकि इसके साथ लाइफ एंड मनी दोनों का लॉस होना ही होना है, राइट। सो हाई अलर्ट पे चीज़ें गैस। प्रिवेंशन इज़ अ बिग पार्ट। प्रिवेंशन अगर हम इसका देखें कि कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बट जो मेजर है वो है स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स। बायोसिक्योरिटी जो मेजर्स है उसको स्ट्रिक्टली वहाँ पर फॉलो किया जाए, गुड हाइजीन मेंटेन की जाए बर्ड्स के बीच में। ओके, जितने भी बर्ड्स हैं उनके बीच में जो हाइजीन है उसे अच्छा रखा जाए। दीज आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज एंड आउटब्रेक, राइट। ये आउटब्रेक ना हो, फैले ना, और इससे बीमारी ना हो, इसके लिए दो हाईली जो मेजर्स है वो है स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी एंड फूड हाइजीन, राइट। आई होप चीज़ें समझ में आ रही है आपको। नाउ लेट्स डाइव इनटू इरेडिकेशन, कैसे हम इसे हटा सकते हैं, टोटली इरेडिकेट कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ द इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन एनिमल, अगर किसी एनिमल में ये डिटेक्ट होता है, तो जो पॉलिसी अपनाई जाती है इसको हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, वो है कलिंग, राइट। CULLING, कलिंग। कलिंग का मतलब होता है गाइज लाइक टू किल दी बर्ड्स,
राइट? मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 4 चिकन है, उनमें से कोई एक चिकन जो है वो इन्फेक्टेड है, राइट? तो इसको जो है किल कर दिया जाता है ताकि जो वायरस है इन तक पहुँचे ना, राइट? सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड किलिंग। आप इसको किलिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, बट किलिंग इसको इस टाइप को कहते हैं, ओके? सो किलिंग इन्फेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट एनिमल्स इज़ नॉर्मली यूज्ड इन एफर्ट टू रैपिडली कंटेन, कंट्रोल एंड इरेडिकेट द डिजीज़। इसको यूज़ की जाती है किलिंग प्रोसेस को, राइट? तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है गाइस। एक और चीज़ आपको बता दें, मोस्ट पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द बर्ड फ्लू हैव हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीक बर्ड। जो भी इंसान अगर उनको अगर ये वायरस होता है तो इसका यही मतलब है कि वो किसी बीमार पंछी के कांटेक्ट में आए हैं, राइट? किसी बीमार पंछी के कांटेक्ट में आए हैं। बट ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो बहुत रेयर होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होने के चांसेस हैं, बट ये रेयर है। बट अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड होता है तो डेफिनेटली किसी बीमार किसी किसी पंछी को अगर वायरस वो हो चुका है तो उसके वो कांटेक्ट में डेफिनेटली आए होंगे, राइट? एंड एक और क्वेश्चन है गाइस आपके मन में कि क्या पोल्ट्री अभी यूज़ करना एज अ फूड इज़ सेफ? क्या आप चिकन खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। अभी हमने बात किया कि अगर आप बीमार पंछी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको ये वायरस हो सकती है गाइस। जब हम इसे कुक करते हैं चिकन को, ये रीज़न है कि जब हम इसे कुक करते हैं ये हाई टेम्परेचर पर होता है, राइट? बहुत हाई टेम्परेचर पर इसे हम पकाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वायरस होते हैं, राइट, जो वायरस होते हैं वो डेड हो जाते हैं और इसके लिए वो सेफ़ हो जाता है अगर वो अच्छे से कुक किया हो। बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि जब तक ये वायरस है, क्योंकि हमें नहीं पता, अभी तो हम आराम से घर पे सो रहे थे, कोरोना वायरस आ गया। तो इस तरीके से कौन-सा वायरस किस तरीके से म्यूटेट हो सकता है नहीं जानते, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ज़रूरी है कि हम कंज़प्शन इसका ना ही करें, हम ना ही चिकन खाएँ या ना ही ऐसे प्रोडक्ट्स खाएँ तो ही ज़्यादा बेहतर है अभी, जब तक ये डेंजर बना हुआ है, ओके? बट ओवरऑल कोई उतना खतरा नहीं होता अगर ये अच्छे से कुक्ड है तो, राइट? आई होप आप ये चीज़ आपके में यहाँ पे क्लियर हो गई हो दिमाग में। फाइनली बात करते हैं इंडिया के स्टेटस के बारे में, आखिर भारत की क्या स्थिति है, भारत कहाँ पर है, ओके? तो गाइस 2019 की अगर बात करें तो 2019 में इंडिया को H5N1 से ये फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया अब फ्री है, ओके? एंड विच हैड ऑल्सो नोटिफाइड टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसे हम OIE कहते हैं, ये उनको भी नोटिफाई कर दिया गया था दैट 2019, ओके, 2019 में भारत H5N1, जो अभी मैंने आपको बताया इस वायरस के बारे में, एवियन इन्फ्लुएंजा, इससे हम फ्री डिक्लेयर्ड हो चुके थे। बट 2021 इज़ द रिसेंट एंड द न्यू अटैक, जहां पर अभी तक 4 स्टेट है, जो वहां पर हिमाचल प्रदेश, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड साउथ इंडिया में केरला, और एक और ऐसे स्टेट्स है वहां पर ये वहां से ये न्यूज़ आ रही है कि न्यूज़ तो बहुत सारी स्टेट से आ रही है, इवन झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी न्यूज़ आई है कि वहाँ पे पोल्ट्रीज़ की डेथ हुई है, क्रोज़ की डेथ हुई है, और जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है। तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं थ्रू आउट द डे, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे पता चलेगा कि हम इसे कर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी के साथ साथ 16 जैन से हमारे यहाँ वैक्सीन भी आ रही है कोरोना की, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लेट्स सी कि कैसे हम सब मिलके इस इन वायरस के अटैक्स से लड़के अपने को सेफ रखते हैं। गैस आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होगी यहाँ पर। चलिए अब बात करते करते इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गैस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। आखिर ये क्या है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताने की कोशिश की है गाइस। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं OIE, ओके? और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जानवरों के हेल्थ को इम्प्रूव करने का जिम्मेवारी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन पर है, राइट गाइस? हम बात कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की, आपको यहाँ पर बता दें तो ये है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, याद रखिएगा, ओके? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसके एब्रिविएशन थोड़े इससे अलग है, ओके? सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये WTO से रेफर्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन 2018 इट हैड 182 मेंबर्स। 2018 तक इसके टोटल 182 मेंबर्स है, ओके? एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये, इतने सारे देश, 182 देश यहाँ पर है, और इंडिया जो है इसका एक मेंबर कंट्री है, जो कि वेरी ऑब्वियस है। द हेड क्वार्टर इज़ इन पेरिस, फ्रांस, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस में है। आपके एग्जाम्स के लिए इतना बहुत है,
अगर आप इसको आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मटेरियल है एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बहुत सारे आपको डेटा एंड फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए। आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा-सा ये आप हेल्प कर सके नॉलेज गेन करने में, राइट? एंड थैंक यू। सो आई होप ये सारा जो बर्ड फ्लू का गेम है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है हमारे कंट्री में, कैसे चल रहा है, क्या रीज़न्स हैं, क्या प्रिवेंशन है ऑन ऑल ऑफ दिस। So I hope everything is fine with you. Please be safe and thank you very much for watching this video, guys. Be updated with India Updated. Signing off.